दोस्तों, बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट अपनी बढ़ी शुगर को लेकर परेशान हो जाते हैं और एक बात हमेशा सुनने के लिए मिल जाती है कि पैदल चलना शुरू करिए। क्या वाकई में पैदल चलने से, वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल घटता है? और अगर घटता है तो 1 मिनट में वॉक करने पर कितना शुगर लेवल घटेगा? 10 मिनट वॉक करने पर कितना शुगर लेवल घटेगा? और अगर कोई डायबिटीज पेशेंट 1 घंटे तक वॉक करे तो कितना शुगर लेवल घट सकता है? क्या वाकई वॉक करना डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन रहेगा? और वाकई में जितने बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं उतना फायदा मिलता भी है या नहीं? दोस्तों, आप शायद यकीन भी ना कर पाए, दुनिया भर में डायबिटीज को कंट्रोल करने के जितने भी तरीके हैं उनमें से एक सबसे बेहतरीन तरीका वॉक करना भी है। जब आप वॉक करते हैं तो शरीर का लोअर पार्ट, खास तौर पर आपके पैर, अच्छे से चलना शुरू हो जाते हैं। मसल्स के अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। आपके शरीर में कुदरत ने 3 बड़ी मसल्स आपके लेग्स में ही दी हैं। ग्लूटियस मसल्स, जिसे कूल्हे की या हिप मसल्स भी कहा जाता है। क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जिसे थाई मसल के नाम से भी जाना जाता है। और हैमस्ट्रिंग्स, ये भी आपके पैरों में ही मौजूद है। ये 3 बड़ी मसल्स हैं। जब ये चलती हैं, जब इनमें मूवमेंट होती है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये एक काफी अच्छी क्वांटिटी में ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। और साथ ही आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा भी थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर आपके मसल्स के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है और शुगर का लेवल भी घटने में मदद मिलती है। और अगर आप वॉकिंग खाना खाने के बाद कर रहे हैं तो ये और भी बेहतरीन होगा। दोस्तों, 2023 में एक स्टडी के अंदर देखा गया कि जो लोग 5 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं उनको डायबिटीज होने का खतरा 24% तक कम हो जाता है। दुनिया भर की डायबिटीज एसोसिएशन और खासतौर पर अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की अगर रिकमेंडेशन मानी जाए तो एक हफ्ते के अंदर 150 यानी 150 मिनट्स वॉक करना बेहतरीन होगा किसी भी व्यक्ति के लिए। इस हिसाब से लगभग 30 मिनट अगर आप हफ्ते में 5 दिन चल रहे हैं तो ये आपके लिए काफी होगा। और अगर आप इकट्ठा 30 मिनट ना चल पाए तो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट रात को खाना खाने के बाद चलना भी आपके लिए बराबर बेहतरीन फायदेमंद होगा। दोस्तों, ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि जब आप 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो लगभग 150 से 300 तक कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। और कितना शुगर का लेवल घटता है ये कहना, कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक रीसेंट स्टडी के अंदर देखा गया कि जब आप पैदल चलते हैं लगभग 10 मिनट के लिए तो 10 से 15 मिलीग्राम डेसीलीटर तक शुगर घट जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा रिडक्शन है। इस हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति अगर 5 किलोमीटर चलता है और जिसे चलने में लगभग 60 मिनट्स का समय लगता है तो लगभग इतना ही 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास शुगर का घटना, शुगर का रिडक्शन देखा जा सकता है। दोस्तों, लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं, शुगर का घटना आपकी उम्र पर, आपकी बीमारी पर, आपके चलने के तरीके पर, आपके शुगर के लेवल पर और बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप पैदल चलने की आदत डाल लेते हैं तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है।